आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लास 10 का टॉपिक है, सीबीएसई का, चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। भाई इसमें एक टर्म हो रही है इक्वेशन यूज। तो अगर हमें ऐसे कोई भी एक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे एक इक्वेशन दे रखी है, मैं फिर से बार बार इक्वेशन यूज कर रहा हूँ और इक्वेशन का मतलब बताना चाह रहा हूँ। तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे एक इक्वलिटी का साइन आ जाए। क्या आ जाए? इक्वलिटी का साइन। तो ऐसी चीज को क्या कहा जाता है कि इक्वेशन। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, इक्वेशन हमें समझ आ गई। दूसरी टर्म क्या आती है हमारी, टू वेरिएबल्स। तो इसका मतलब इस ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या हो, हमारे दो वेरिएबल्स हो। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई। ये जो एक्स वाई है ये क्या है, वेरिएबल जिनकी वैल्यू वेरी हो सकती है। और ये जो एक्स से जो चीज मल्टीप्लाई होती है इसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है। और ये जो 6 है ये क्या है, जो वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो हमें लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ आ गया है। लीनियर का मतलब क्या होता है देखते हैं। लीनियर का मतलब जो वेरिएबल है इनकी पावर क्या होनी चाहिए, 1। तो लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1। इक्वेशन मतलब इक्वालिटी का साइन। टू वेरिएबल मतलब दो वेरिएबल होने चाहिए, जैसे यहाँ पे कौन कौन से, एक एक्स और एक वाई है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, पेयर मतलब हमें ऐसे पेयर होना चाहिए, दो इक्वेशन होनी चाहिए। एक तो ये हो गई, इसको एक बार फिर से लिख रहे हैं। एक इक्वेशन होगी हमारी 2x + 6y = 12। इसके साथ पेयर होना चाहिए इक्वेशन का। पेयर मतलब जैसे एक और इक्वेशन साथ में आ गई 4x - 6y = 24। तो दो एग्जांपल ले लिए हमने इक्वेशंस के। दोनों में आप देख रहे हो वेरिएबल की पावर 1 है और इक्वालिटी का साइन है और दो इक्वेशन है, इसलिए हमने इसको पेयर कह दिया। ठीक है जी। अब हमें इस पूरे चैप्टर में करना क्या होगा, इस पूरे चैप्टर में ऐसे हमें दो इक्वेशन दी होगी, हमें इनका सॉल्यूशन निकालना होगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज, ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज जो मैं दोनों इक्वेशन में डालूं तो ये इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई। मतलब सपोज मैंने यहाँ पे एक वैल्यू ली एक्स और वाई की 6,0। क्या वैल्यू ली, 6,0। तो जो मेरी पहली इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, 2x + 6y = 12। इसमें मैंने x की जगह 6 डाला और y की जगह 0 डाला। तो x की जगह 6 डाला, y की जगह 0 डाला, तो ये आगे 12 + 0 = 12। तो 12 = 12 आ गया। तो ऐसी अब मैंने इसी सेम चीज को मैंने किस में डाला, सेकंड इक्वेशन में। सेकंड क्या थी मेरी, 4x - 6y = 24। तो x की जगह मैंने 6 डाला, y की जगह मैंने 0 डाला, तो 24 = 24 आ गया। 6 4 24 - 0 = 24। तो 24 = 24 आ गया। तो ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है जो दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई कर रही है, इसको क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दी हुई थी 2x + 6y = 12 और 4x - 6y = 24, इनका सॉल्यूशन क्या है, 6,0। क्योंकि ये 6,0 जब मैं दोनों में डाल रहा हूं तो ये मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं। अब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके तो बहुत सारे, लेकिन हमें 10th में 3 ही तरीके दे रखे हैं। पहला है हमारा ग्राफिकल मेथड, दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, और तीसरा है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम क्या सीखेंगे, ग्राफिकल मेथड। तो चलते हैं ग्राफिकल मेथड की तरफ। तो चलो ग्राफिकल मेथड आ गए। हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है, पहली x + y = 6, दूसरी x - y = 4। इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करना मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, x और y की कुछ ऐसी वैल्यूज हमें निकालनी है जिससे कि हमारा एक ऐसा पॉइंट आ जाए जो कि मैं दोनों इक्वेशन में डालूँ तो वो सेटिस्फाई करे। अब इनको ग्राफ बना के हमें सॉल्व करना है। ग्राफ बनाने से पहले हम उनके पॉइंट्स निकालते हैं। कैसे, देखो पहली इक्वेशन मैंने लिखी, इसमें किसी की भी वैल्यू निकाल लो। y कितना आ गया मेरे पास, 6 - x। ठीक है। फिर ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे, इस बॉक्स में हम x की 3 वैल्यू डालेंगे और y की उसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू निकालेंगे। 3 निकालनी है, 3 इसलिए निकालनी होती है, 2 से भी हो जाता है लेकिन 3 इसलिए निकालनी होती है, उसमें अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे होंगे तो वो हमें पता चल जाएगा। भाई x की जगह मैंने क्या कहा, पुट x = सपोज 2। x की जगह 2 डाला तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 6 - 2 मतलब 4। तो y की जगह मैंने, x की जगह मैंने क्या लिखा, 2, तो y कितना आ गया, 4। ऐसे ही मैंने क्या कहा, मैंने कहा पुट x = 4। x की जगह 4 डाला तो y कितना आ गया, y = 6 - 4 मतलब 2। तो y आ गया 2। ठीक है, इस इक्वेशन में डाल रहे हैं y = 6 - x में। अब मैंने क्या कहा, पुट x = 6 ही डाल दिया। तो y क्या था मेरा, 6 - x था ना, तो y कितना आ गया, 6 - 6 0। तो x की जगह 6, y 0। तो ऐसे मैंने 3 पॉइंट निकाले। सेम मेरे को अब किसके लिए करना है, सेकंड इक्वेशन के लिए। तो इसके मेरे को 3 पॉइंट मिल गया। क्या, x, y, पहले पॉइंट का 2, 4, दूसरे का 4, 2 और तीसरे का 6, 0। अब मेरी सेकंड इक्वेशन क्या थी, x - y = 4। तो ऐसे मैंने क्या करा, इसके लिए भी डब्बा बना लिया। ये बन गया मेरा डब्बा। ठीक है। तो इस बॉक्स में क्या करा मैंने, x और y, और वही चीज, x कितना हो गया मेरे पास, 4 + y। तो मैंने क्या करा, x की जगह डाला 0, y की जगह डाला 0। तो x कितना है, 4 + y, y की जगह क्या डाला, 0, तो 4 + 0।
तो x कितना आ गया मेरे पास 4, तो y0 x4। फिर मैंने y की जगह डाल दिया 2, पुट y इज इक्वल टू 2। x कितना था 4 प्लस वाई, मतलब x कितना आ गया 4 प्लस 2, मतलब x की वैल्यू आ गई 6। तो ये आ गया मेरे पास x2 y2 x6। ऐसे ही मैंने y की जगह और कुछ डाल देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 3। तो x कितना था 4 प्लस 3 y, तो y की जगह कितना आ गया 4 प्लस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो y कितना हो गया 3 और x कितना हो गया 7। तो यहाँ से भी मेरे को 3 कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिल गए। क्या क्या मिल गए यहाँ लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हो गया मेरा x4, पहले हमेशा x लिखा जाता है, y0 फिर 6,2 फिर 7,3। अब इनको हम प्लॉट करेंगे किन पे, ग्राफ पे। तो अब ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ग्राफ, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, इस पे हमारे पॉइंट प्लॉट है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही पूरे हमने प्लॉट कर लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। अब हम देखेंगे हमें क्या क्या पॉइंट प्लॉट करने हैं। पहली लाइन की इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है 2 4 4 2 6 0। तो इसको मार्क करते हैं पहले 2 4, 2 4 मतलब एक्स एक्सिस पे 2 पे आ गए, वाई का आ गया 4। तो ये पॉइंट हो गया मेरा 2,4। इस पे मैं ऐसे लिख लूंगा 2,4, ठीक है। इसको पेन से लिख देते हैं और क्लियर दिखाई। दूसरा पॉइंट क्या था 4,2, तो मतलब x पे आ गया 4, y का आ गया 2, तो ये पॉइंट आ गया, इसको ऐसे लिख देंगे 4,2, ठीक है। और ये आ गया 6,0, मतलब x का 6 y का 0, तो यही पॉइंट हो गया, इसको ऐसे लिख दिया 6,0। ये 3 पॉइंट बन गए। जैसे ही आप ये 3 पॉइंट बना लोगे तो इनको ऐसे स्केल रख के इनको ऐसे जोड़ दोगे, ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे आ रहे होंगे ऐसे एक। अगर कोई एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब बॉक्स बनाते वक्त आपने कोई गलती करी हुई है। अब इसके ऊपर आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे। क्या थी लाइन की इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ लिख दोगे इस लाइन के ऊपर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। अब दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन क्या थी मेरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके क्या क्या पॉइंट आए थे 4 0 6 2 7 3। तो 4 0 देखते हैं कहाँ आ रहा है मेरा, 4 y 0, तो यहाँ लिख देंगे 4,0। दूसरा पॉइंट क्या था 6,2, मतलब x 6 y 2, तो ये पॉइंट आ गया, इसको यहाँ लिख देंगे 6,2। तीसरा क्या था 7,3, तो ये आ गया मेरा x का 7 और ये 1 2 3 ये आ गया 3। ये 3 पॉइंट मिल गए मेरे को, ठीक है। अब इन तीनों को ऐसे स्केल से जोड़ देंगे, ठीक है जी। तो अगर आप देख रहे हो तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया 1। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे ये 5,1, ठीक है। तो ये इन दोनों का क्या होगा सॉल्यूशन, क्या होगा सॉल्यूशन। तो ऐसे ही हमें करना है, जो भी इक्वेशन दी होंगी उनके 3 पॉइंट निकालेंगे। 3 पॉइंट निकाल के हम क्या करेंगे, उन्हें लाइन पे ड्रॉ करेंगे और लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस वो पॉइंट क्या होगा मेरा सॉल्यूशन। अगर आप चेक भी करना चाहते हो तो इसको चेक कर सकते हो। आपकी पहली इक्वेशन में 5,1 आया ना, इसमें डाल के देखो, x की जगह 5, y की जगह 1, क्या 6 आ रहा है, हाँ जी 6 आ रहा है, 6 इज इक्वल टू 6। एक्स की जगह 5 इसमें डाल के देखो, y की जगह 1, क्या 4 आ रहा है, हाँ जी 4 इक्वल टू 4। तो इसका मतलब आपका जो आंसर निकला है सही है। समझ आ गया। इस पर भी वही लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। तो ऐसे पॉइंट भी लिखने हैं और ये भी लिखना है। अब आपको स्केल लिखना है। स्केल कुछ नहीं है, आपने एक ये ना 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है ग्राफ पे, तो 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना ना, तो यहाँ लिख दो स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। वाई एक्सिस में भी सेम, आपने 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हमें सॉल्यूशन निकालना आ गया, ठीक है। तो अगर हमें इक्वेशन दी होगी तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब समझने वाली बात है, अगर ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं हो रही होंगी तो क्या होगा, अगर ये लाइन एक के ऊपर एक आएगी तो क्या होगा भाई, 3 चीज़ें पॉसिबल हैं। या तो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काट लेंगी, देखो ऐसे, या तो ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होंगी, या दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी, या फिर एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे ये अभी हम समझेंगे, ठीक है। हमें ग्राफ बनाना आ गया, हमें ऐसे ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाने के बाद हमें क्या करना है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो हमारा क्या होता है सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हमने ग्राफ बनाना सीखा है। तो मैंने उसमें क्या बताया था, ऐसा भी हो सकता है। अब ये तो हमने देख लिया, अगर दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो हमारा क्या होता है सॉल्यूशन। तो इस केस में दो लाइन्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं भाई, तो इस सॉल्यूशन को कहा जाता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। अब ऐसा भी हो सकता है भाई, एक सॉल्यूशन मिल गया ना, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब ऐसा भी हो सकता है पहली लाइन ऐसी आए, दूसरी लाइन बिल्कुल इसके ऊपर ऊपर ही बन जाए, तो इसमें हर पॉइंट हमारा एक सॉल्यूशन होता है। तो लाइन इन्फिनेटली लॉन्ग होती है,
दूसरी लाइन भी उसके ऊपर इन्फाइनाइटली लॉन्ग होगी, तो अगर एक के ऊपर एक बन जाता है तो उसको कहा जाता है इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इसमें हमें कैसी लाइन मिली थी यूनिक में? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ग्राफ में, तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। अगर एक के ऊपर एक होंगी, इनको कहा जाता है कोइंसिडेंट लाइंस, एक के ऊपर एक। तो इसको क्या कौन सा सॉल्यूशन कहा जाता है? इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तीसरा केस क्या, दोनों लाइंस के हो जाए पैरेलल, मतलब कहीं पर भी मीट ही ना करें, तो उस केस को क्या कहा जाता है? पैरेलल लाइंस। और केस को क्या कहा जाता है? जब मीट ही नहीं करेंगे तो मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मतलब कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगे हमें ग्राफ के ऊपर, और पैरेलल लाइंस मिलती है तो मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं है उन दोनों इक्वेशन का, तो उसको क्या कहते हैं? नो सॉल्यूशन। अब क्या होता है, हम ना ये इक्वेशन देख के ही पहचान सकते हैं कि हमें कैसी लाइंस मिलने वाली है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके पेपर में आएगा। हमें देख के ही हम पहचान सकते हैं। अगर एक जनरल इक्वेशन पहली को हमने लिख दिया a1x प्लस दूसरी इक्वेशन होगी मेरी b1y इज इक्वल टू सी, दूसरी हो गई a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, C1 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा a1x प्लस b1y माइनस C1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी हो गई a2x प्लस b2y माइनस C2 इज इक्वल टू 0। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप इधर लाओ चाहे ना लो, एक रेफरेंस के लिए साथ में क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक हो गई मेरी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, दूसरी मैंने ले ली 3x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन बनती है, पहले ये सीख रहे हैं हम a1 a2 b1 b2 होता क्या है। a1 होता है हमारा x का कॉफिशिएंट, b1 क्या होता है y का कॉफिशिएंट, c1 जो मेरी कांस्टेंट टर्म है, a2 क्या होता है मेरा फिर से दूसरी वाली इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट, b2 क्या होता है दूसरी वाली इक्वेशन का y का कॉफिशिएंट, और c2 तीसरे की कांस्टेंट टर्म। अगर मैं ये इक्वेशन देखता हूँ जैसे 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, तो यहाँ पर मेरा a1 कितना है? 2, क्योंकि पहली इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट क्या है? 2। b1 कितना है? 4, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन का x का कॉफिशिएंट क्या है? 4। और तीसरी मैंने आपको बताया इधर लाओ चाहे ना लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर इसमें राइट में है तो दूसरी इक्वेशन में भी राइट में ही होनी चाहिए कॉन्स्टेंट टर्म। तो मेरा C1 कितना हो गया यहाँ पे? 12। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन में अगर देखोगे तो a2 कितना मान लिया हमारा, ये x का कॉफिशिएंट 3, b2 कितना आ गया मेरा, y का कॉफिशिएंट 8, ठीक है, और C2 कितना हो गया मेरा 20। ठीक है जी, अब इसमें बस समझने वाली थोड़ी सी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है देखो, इफ आपका a1 बाई a2 इक्वल में आ जाए b1 बाई b2 के, नहीं आए, नॉट इक्वल आए, तो हमारा कौन सा केस होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अभी मैंने आपको बताया क्या होगा, क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही होंगी ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो आप इक्वेशन देख के पहचान सकते हो। जैसे सपोज आपको एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, और दूसरी दे रखी है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे a1 कितना है हमारा? 2, a2 कितना है? 4, b1 कितना है? 3, b2 कितना है? 8। तो अगर भाई आप a1 बाई a2 देखो तो वो कितना आ रहा है? 2/4, मतलब 1/2। अगर आप b1 बाई b2 देखो वो कितना आ रहा है? 3/8। तो इसका मतलब 1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/8। ठीक है, तो इसका मतलब इन इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को क्या मिलने वाला है? यूनिक सॉल्यूशन। इनको अगर मैं ग्राफ पे बनाऊंगा तो मेरे को कैसी लाइंस मिलेगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ऐसे ही अगर मेरा a1 बाई a2 इज इक्वल टू हो b1 बाई b2 के, लेकिन ना इक्वल हो c1 बाई c2 के, तो उस केस में मेरे को मिलता है नो सॉल्यूशन। क्या मिलता है जी? नो सॉल्यूशन। मतलब कैसी लाइन मिलने वाली है? पैरेलल लाइंस। तो ये देख के ही मैं पहचान लूंगा। ठीक है, और इफ a1 बाई a2 इक्वल हो b1 बाई b2 के, और वो साथ ही साथ इक्वल हो c1 बाई c2 के, तो मेरे को मिलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मतलब कैसी लाइन मिलने वाली है? कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर, कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर लाइन, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, तो ये कंडीशन एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कंडीशन है हमारी यूनिक सॉल्यूशन की? ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है, आगे क्वेश्चंस करेंगे इसके। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, दूसरी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, और तीसरी नो सॉल्यूशन की a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2
इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यूनिक सॉल्यूशन में कैसी लाइंस मिलने वाली हैं बता दो? इंटरसेक्टिंग सेक्टिंग लाइंस जब ग्राफ बनाएंगे तो, इन्फाइनाइट में कोइंसिडेंट लाइंस एक के ऊपर एक, ठीक है, और नो सॉल्यूशन में पैरेलल लाइंस। तो यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया किसका? ग्राफ का। ठीक है जी, ग्राफिकल मेथड का।